अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। ठीक है, तो गेट्स का ये नेक्स्ट वाला लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें हम जो लास्ट हमारा प्रीवियस क्लास था उसमें मैंने आपको नैंड गेट और नॉट गेट के बारे में समझाया था कि नैंड बेसिकली नैंड जो होता है ये एंड और उसके साथ में नॉट आगे से कर देते हैं तो ये नैंड गेट बन जाता है। इसी तरह से मैंने नॉर का भी आपको समझाया हुआ था उस वाले लेक्चर में। ठीक है, तो ये नैंड और नॉर गेट जो है इनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट्स। तो यूनिवर्सल गेट्स जो हमारे पास होते हैं, यूनिवर्सल गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स, और ये यूनिवर्सल गेट कौन कौन सा होता है? नैंड एंड नॉर गेट्स। सो नैंड गेट एंड नॉर गेट आर नोन एज यूनिवर्सल गेट्स। इनको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं क्योंकि नैंड और नॉर से हम सारे गेट्स बना सकते हैं, बशर्ते हमारे पास नॉट हो या ना हो, हमारे पास एंड गेट हो या ना हो, हमारे पास और गेट हो या ना हो। अगर हमारे पास नैंड गेट है हम इसको इस्तेमाल एज अ नॉर भी कर नैंड गेट का इस्तेमाल एज ए नॉट गेट भी कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम एज ए और गेट भी कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल हमें एज ए एंड गेट भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे 12th के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि यूनिवर्सल गेट्स में हम पहले लेते हैं नैंड को, नैंड गेट को, और इस नैंड गेट को हम इस्तेमाल करेंगे एज ए नॉट गेट भी, एज एन और गेट भी और एज एन एंड गेट भी। यानी मैं इस नैंड गेट से और गेट भी बनाऊंगा, इस नैंड गेट से एंड गेट भी बनाऊंगा और इस नैंड गेट से मैं और नॉट गेट भी बनाऊंगा, और उसको आपको सीखना है कि हम कैसे इनको बनाएंगे। तो पहला जो है हम बनाएंगे, पहला वो बनाएंगे नैंड गेट, नैंड गेट यूज्ड एज नॉट गेट, नैंड गेट यूज्ड एज नॉट गेट। अब आप सब तो नॉट गेट भी भूल गए होंगे कि नॉट गेट क्या है। मेरा प्रीवियस वाला लेक्चर देख लीजिएगा, पता लगेगा क्या होता है। वो ऐसे करके ये नॉट, ये ऐसे क्या करता था, ये इन्वर्टर गेट भी होता है। इन्वर्टर क्या होता है? इन्वर्टर। इन्वर्टर का मतलब क्या होता है? ये 0 को 1 और 1 को 0 बना देता है। अगर ये A है तो यहां पर हम A बार लिखते हैं, इसका मतलब अगर यहां 0 होगा तो ये 1 बनाएगा, अगर यहां 1 होगा तो ये 0 बनाएगा। ठीक है, क्लियर? कोई परेशानी वाली बात? चलो ध्यान से देखिए, अब इसको याद रखना है कैसे करना है। देखिए नैंड गेट, पहले नैंड तो याद है ना, नैंड गेट। देखिए मैं बनाते हैं नैंड एंड बनाओ, फिर आगे नॉट लगा दो। तो शायद नैंड और आठ मैंने दिखाया था, अगर आपको याद होगा तो ये एक गेट है डी शेप का, इसके 2 इनपुट ऐसे, वेरी गुड, और आगे से एक इन्वर्टर लगा हुआ है क्योंकि ये नैंड है। अगर एंड होता खाली तो ये नहीं होता। तो यहां पर हम y इसका आउटपुट लेते हैं। ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है। ये कौन सा गेट है? नैंड गेट। बट नैंड गेट यूज्ड एज नॉट गेट। जब भी नैंड गेट को यूज करना होगा एज एन एंड गेट तो क्या करना है? इन बोथ इनपुट्स को शॉर्ट करना होता है ऐसे करके, और इनकी जगह पर एक ही इनपुट लेना है। देखिए अगर इसका मतलब, इनके शॉर्ट करने का मतलब क्या है? इसके शॉर्ट करने का मतलब यह है कि अगर आप इसको यहां A दोगे तो इसका मतलब ये A इसको भी चला जाएगा, ये A इसको भी चला जाएगा। अगर आप यहां पर B दे दोगे तो ये B इसको भी चला जाएगा, B इसको भी चला जाएगा। तो इसका मतलब है अगर आप यहां 0 दोगे तो वो 0 इसको भी चला जाएगा, इसको भी चला जाएगा। अगर आप यहां 1 दे दोगे वो 1 इसको भी चला जाएगा और इसको भी चला जाएगा, क्योंकि दोनों को मैंने शॉर्ट किया है। अब देखिए अगर यहां पर हम A रखेंगे
और यहां पर हम b रखेंगे, तो यहां देखिए अगर इनपुट में हम ऐसे बनाएंगे, ये मेरे पास है इनपुट a। अब अगर इसको 1 देंगे तो दोनों 1 1 चला जाएगा, अगर 0 दे देंगे तो दोनों 0 0 चला जाएगा। इसी का मतलब हो गया a इज इक्वल टू बी। और a भी क्या हो सकता है, या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 1 हो सकता है। तो y क्या है, y क्या है, 0 को इन्वर्टर गेट है, यूज्ड एज ए नॉट गेट। क्या है, यूज्ड एज ए नॉट गेट। या दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे भी समझा सकते हैं, अगर आपको यहां कंफ्यूज होगा देखिए ध्यान से देखिए, मैं आपको अब बड़े अच्छे से एक एक करके समझाता हूं। ये a है, ये b है और ये y है। अगर आप a को 0 दे दोगे, यहां पर आप 0 दे दोगे, 0 a को भी चला जाएगा और b को भी चला जाएगा, ये दोनों का हो गया। अगर आप यहां पर b को 1 दे दोगे, अगर आप b को 1 दे दोगे, इसका मतलब ये 1, इसको यहां पर 1 दे दोगे, ये इसको भी 1 चला जाएगा और इसको भी 1 चला जाएगा, ये a को भी 1 चला जाएगा, ये b को भी 1 चला जाएगा, तो ये 1 और 1 होगा। ठीक है, तो अगर हम ऐसे करेंगे तो बताइए इसका आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, y क्या होगा, y हमारे पास होगा इनपुट a इज इक्वल टू बी। ये a को क्या करेगा, a को क्या करेगा, ये a को ये इन्वर्ट लगा देगा, a को ये 1 बनाएगा और 1 को ये 0 बनाएगा। देखो a को 0 1, इसको क्या बनाएगा, 0 को 1 1 को 0, 0 को 1 1 को 0। तो ये बेसिकली ध्यान से देखिए, ये गेट, ये नैंड गेट है, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, एंड ऑपरेशन, एंड को फिर फॉलो करता है नॉट। देखो 0 इंटू 0 0, और फिर आगे ये इन्वर्टर है तो क्या बनेगा 1, और यहां पर 1 इंटू 1 1, लेकिन आगे 1 इंटू 1, एंड ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, और फॉलो किससे करना है, नॉट से करना है, इस इन्वर्टर से करना है, तो इसको क्या बनेगा 0। और सिंपल लफ्जों में याद रखिए, इस वाले सर्किट को याद रखिए, ये वाला जो सर्किट है, ये वाला a y इज इक्वल टू a बार बनाएगा। अगर यहां a होगा इनपुट में, ये इसको a बार बनाएगा, अगर ये b होगा तो इसको b बार बनाएगा, अगर a 0 है तो y 1 होगा, अगर a 1 है तो y 0 होगा। तो बेसिकली हमने इस्तेमाल किसका किया, इस्तेमाल हमने किसको किया, इस्तेमाल हमने बेसिकली नैंड को किया, नैंड को किया, और नैंड को हमने क्या बनाया, इन्वर्टर गेट। नैंड को हमने कौन सा गेट बनाया, नॉट गेट। सिंपल याद रखिए, जब हमारे पास ऐसा गेट होगा, ऐसा 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 और ऐसा, इस दोनों को अगर शॉर्ट करेंगे, ये बेसिकली कौन सा गेट है, ये बेसिकली नैंड गेट है, बट नैंड गेट है लेकिन यूज होता है एज ए नॉट गेट। यानी अगर इस तरह का होगा तो आप सीधे सीधे बोलिए ये नॉट गेट है, और ये 0 को 1 बनाएगा और 1 को 0 बनाएगा, ये नैंड गेट यूज होता है एज ए नॉट गेट। चलिए अब हम नेक्स्ट बनाते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, हमारा नैंड गेट यूज्ड एज, नैंड गेट यूज्ड एज एंड गेट, नैंड गेट यूज्ड एज एंड गेट। इसका मतलब है खाली आपको किस गेट का इस्तेमाल करना है, नैंड का, और वो ऑपरेशन जब आप फॉलो करोगे तो वो बनना चाहिए कौन सा गेट हमारे पास, एंड गेट, वो हमारे पास एंड गेट बचना चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए इसका सर्किट हम कैसे बनाते हैं। इसका सर्किट पहले नैंड बनाओ ऐसे, चलिए बढ़िया है, ये हमने नैंड बनाया, ये नैंड का ए है, ये बी है, और जब बबल बनाओगे तो एंड विथ रिस्पेक्ट टू नॉट, तो नैंड बनेगा। चलिए नैंड ए बी, और फॉलो करिए इस वाले गेट से। ठीक है, इसको लिखिए ए बी, यहां पर y डैश और लास्ट में आउटपुट y, इस तरह को फॉलो करना है अगर आपको बनाना होगा कौन सा गेट, अगर आपको नैंड गेट यूज करना है एज एन एंड गेट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। पहले इनपुट ए बी, फिर लीजिए y डैश, और लास्ट में हमारा आउटपुट है y। हमें गर्ज इस बीच वाले के साथ तो हमें कोई गर्ज ही नहीं है, बस खाली समझाने के लिए ये चीज मैं y डैश रख रहा हूं, अदरवाइज तो गर्ज है a और b और y से। ठीक है,
चलिए कॉम्बिनेशन बताइए, 0 0 0 1 1 0 और हमारे पास नेक्स्ट है 1 1, ऐसे कर। चलो ये कौन सा गेट है, ए बी, ये कौन सा गेट है, ये है एंड और साथ में नॉट। चलिए एंड क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन क्या बनेगा, 0 इंटू 0 0, लेकिन आगे क्या इन्वर्टर तो 1, 0 इंटू 1, शाबाश, 0 इंटू 1 मल्टीप्लीकेशन 0, तो आगे क्या आएगा 1, 1 इंटू 0 1 इंटू 0 1 इंटू 0 0, आगे क्या आएगा 1, 1 इंटू 1 1, लेकिन आगे ये नॉट की वजह से क्या बनता है 0, ये ऑपरेशन। अब देखिए, अब ये वाला हमारे पास, अब जो इनपुट है ना, वो इनपुट ये है, ये वाला इनपुट है हमारे पास, ये वाला इनपुट है। अब ये वाला इनपुट यहां पर पहुंच गया, यहां पर ये वाला इनपुट। अब देखिए आगे कौन सा गेट है, ये आगे ये है NAND गेट, बट दिस NAND गेट इज यूज्ड एज नॉट गेट, सिंपली इन्वर्ट कर देगा। तो अगर हमारे पास 1 है तो इसको 0 करेगा, अगर 1 है तो 0 करेगा, अगर 1 है तो 0 करेगा, अगर 0 है तो 1 करेगा। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, तो आउटपुट 0 0 0 और 1, और बेसिक हमारे पास इनपुट क्या था, इनपुट था 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 को क्या बनाया 0, हमारे पास ये क्या था 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 को क्या बनाया 0, 1 इंटू 0 को 0, 1 इंटू 1 को क्या बनाया 1। अरे ये तो बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन करके देता है। और वो वाला गेट जो हमारे इनपुट को मल्टीपल करके आउटपुट बना देता है, वही तो हमारा होता है ना एंड गेट। याद करिए, एंड आइदर ए एंड बी should be high, the output is high. Then when A and B both should be high, A भी high, ये भी high, तो आउटपुट हाई होगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो ये आपको ऐसे करके जब आपका सर्किट होगा तो वो एक्ट करेगा एज एन एंड गेट। अब तो हमें एंड गेट की जरूरत ही नहीं है, अगर आपको खाली नैंड गेट है तो आप उसको बना सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, हम इसको बोलीन से कैसे खेलते हैं, और बोलीन जो हमारे पास बोलीन अलजेब्रा होती है उससे हम इस चीज को कैसे लेते हैं। हमारे पास क्या है, अब ध्यान से देखिए, अगर ये यहां पर इसको देखिए, ये हमारे पास ए और बी है, यहां पर क्या ए डॉट बी मल्टीप्लीकेशन है ना, ये ए डॉट बी ये बना के देगा, लेकिन ये उसी इनपुट को इन्वर्ट कर देता है बार में, तो यहां पर वाई क्या बनेगा, ये बनेगा ए डॉट बी बार, ये आउटपुट हमारे पास बनेगा ए डॉट बी बार। ठीक है, ए डॉट बी बार, लेकिन याद रखिए यहां पर खाली ये ए डॉट बी नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके साथ तो इन्वर्ट, खाली अगर ये नहीं होता तो ए डॉट बी होता, लेकिन इसके पास तो ये भी है ना, ये तो एक और बार हो गया, तो ये तो y इज इक्वल टू ये बना के ए डॉट बी बार को ये और एक बार लगा देगा ऐसे। अरे मेरी बात समझ रहे हो ना, तो एक ए डॉट बी का बार और दूसरा बार ए डॉट बी का, तो इसका मतलब हो गया इनका हमारे पास आएगा डबल बार। और डबल बार को हम कैसे लिखेंगे, इनको हम अलग अलग ऐसे लिखते हैं, ए बार बी बार डॉट बी डबल बार। देखिए जब डबल बार आएगा तो डीमॉर्गन्स थॉट, डीमॉर्गन्स जो हम बोलीन अलजेब्रा में लगाते हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट होते हैं, तो लास्ट में क्या बचा ए डॉट बी, और यही ए डॉट बी तो हमारा कौन सा गेट होता है, यही तो हमारे पास एंड गेट होता है। तो दिस इज अवर एंड गेट, राइट। तो ये दो गेट हमने नैंड से ही क्या बनाया एंड, और नैंड से ही हमने क्या बनाया, और नैंड से ही हमने नॉट भी बनाया, और नैंड से ही हमने और भी बनाया। नाउ द नेक्स्ट गेट जो हमारा है वो हम बनाएंगे और गेट। नैंड गेट से ही हम क्या बनाएंगे और गेट। तो यहां हेडिंग में चेंज होगा, नैंड गेट यूज्ड एज, और यहां पर हम करेंगे और गेट। और गेट पता है ना, और गेट इज नथिंग बट सिंपली है समेशन गेट। ठीक है, इसके लिए ध्यान से देखिए सर्किट कैसे बनाना है। ये ऐसे, चलिए दो इनपुट इन दोनों को मिला के ऐसे, ये और एक, इसके भी दो इनपुट, इन दोनों को मिला के ऐसे। ठीक है, ठीक है, ऐसे करें। अब ध्यान से देखो,
ये भी नैंड, ओके, ये भी नैंड, ओके, तो ये भी नैंड, ओके। तो तीनों नैंड का इस्तेमाल करके मैं इसका ऑपरेशन देके इसको बताऊंगा कि ये कौन सा गेट एक्ट करेगा। ये यहां पर ए, ये बी, ठीक है, ए बी, तो ये एक्ट करता है एज ए नैंड, उसको लिखेंगे ए बार, इसको लिखेंगे बी बार, तो यहां पर बनेगा ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए बार, ए बार, ए बार का होल बार, ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलिए ध्यान से देखिए क्या करूंगा मैं पहले इसका ट्रुथ टेबल बनाऊंगा। पहले लीजिए ए, फिर लीजिए बी, ओके, फिर लीजिए ए बार, फिर लीजिए बी बार, फिर लीजिए वाई। ये इसका ट्रुथ टेबल मैं तैयार करके देता हूं, बिल्कुल आपको देखना है। चलिए ये बनेगा 0 0 0 1 1 0 1 1, ध्यान से 0 0 0 1 1 0 1 1। तो बोलिए ए बार, ये कौन सा गेट है? ये नैंड गेट है, बट नैंड एक्ट एज ए नॉट करता है। तो जब ए 0 आएगा तो ए बार ये एक्ट करता है एज ए नॉट गेट, तो नॉट गेट इन्वर्ट करता है तो ये 1 बनाएगा। तो जहां जहां पर हमारे पास 0 है उसको 1 बनाएगा, 1 बनाएगा, 1 बनाएगा, और जहां पर 1 है, सॉरी 0 को 1 बनाएगा, 0 को 1 बनाएगा, और 1 को 0 बनाएगा, और 1 को 0 बनाएगा। ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी। अब देखिए बी ये है, तो बी को भी ये नैंड गेट एक्ट नॉट, इसको भी उलट कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। तो 0 को क्या मिलेगा 1, 1 को क्या मिलेगा 0, 0 को क्या मिलेगा 1, ओ सॉरी यहां आएगा बी डैश में, तो ये 0 को क्या बनाएगा 1, 1 को बनाएगा 0, 0 को बनाएगा 1, और 1 को बनाएगा 0। अब देखिए, अब हमारे पास ए बार और बी बार, ये हमारे पास अब क्या है, हमारे पास ये इनपुट है, ये हमारे पास अब इनपुट है। अब हम इस इनपुट को देखेंगे, हमारा नेक्स्ट वाला लेवल जो है, ये वाला गेट क्या करेगा। ये वाला गेट क्या है, ये तो नैंड गेट है, एंड और फिर नॉट। ये वाला गेट, इस वाले गेट को देखिए, ये वाला गेट क्या है, ये एंड गेट है और उसके बाद में नॉट गेट है। अब देखिए ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश 1 1, आगे कौन सा गेट, नैंड, यानी एंड फिर नॉट। तो 1 into 1 एंड करके 1 बनेगा, लेकिन उसका नॉट 0। 1 into 0 एंड 0, उसका नॉट 1। 0 into 1 0, उसका नॉट 1। 0 into 0 0, उसका नॉट 0 into 0 0, उसका, अच्छा 1 into 0 0, उसका उलट 1। 0 into 1 0, उसका उलट 1। 0 into 0 0, उसका उलट 1। तो ये हमारे पास आउटपुट है। अब ध्यान से देखिए, इस आउटपुट को ध्यान से देखिए, हमारे पास बेसिक इनपुट है ये ए और बी। 0 0 उसको 0 बनाया, 0 1 उसको 1 बनाया, 1 0 उसको 1 बनाया, 1 1 उसको 1 बनाया। अरे ये तो सम ही तो कर रहा है इसको, 0 plus 0 0, 0 plus 1 1, 1 plus 0 1, 1 plus 1 1। तो ऐसा कौन सा गेट है जो सम करके देता है, उसी को बोलते हैं ना और गेट। तो किस गेट का इस्तेमाल किया हमने नैंड गेट का इस्तेमाल किया। तो ये नैंड गेट जो है, नैंड गेट यूज्ड एज और गेट, और गेट या आप बोलोगे समेशन गेट, राइट। अब बूलियन अलजेब्रा से कैसे करते हैं हम इसको, ध्यान से देखिए। ये यहां पर ए आया, तो ये ए, तो ये एक्ट करता है एज ए नॉट गेट। यहां पर ये आएगा ए बार, क्या आएगा यहां पर ए बार, यहां पर ए बार आया एक इनपुट, और दूसरा इनपुट आया इसको बी बार। अब दोनों को मिला के यहां पर हमने किसको दिए थे, ये हमने दिए थे एंड नैंड गेट को। तो वो क्या बनाएगा इसको, नैंड एंड और उलट कर देगा। तो ये बनाएगा इसको ए डॉट बी बार बार का होल बार। तो इसका मतलब हो गया, ये बनेगा ए बार डॉट बी बी बार। और बोलिन डिमॉर्गन्स थ्योरम से हम जब ये डॉट आएगा, ये बनता है ए प्लस बी, ऐसे करके ये हम, और ए प्लस बी ही हमारा होता है बच्चों
और ए गेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल गेट्स। और इसी पर नीट में जो सवाल आए हैं लास्ट टाइम, उनको हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।